There was one invalid vote. The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. हुक्मरान इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब। आसिफ जरदारी ने मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। आसिफ जरदारी पाकिस्तान की तारीख के पहले सिविलियन सदर हैं जो दूसरी मरतबा इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए। JUI, GDA और जमात इस्लामी ने इंतखाबात का बाइकआउट किया। 9 मुंतखब सदर कल हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 9 मुंतखब सदर से हलफ लेंगे। आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियालों का जश्न। डी चौक पर आतिशबाजी का मुजाहरा। सदारती इंतखाब के लिए कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग हुई। पार्लियामेंट से आसिफ अली जरदारी ने 255 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई को 119 वोट मिले। सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 58, महमूद खान अचकजई को 3 इलेक्टोरल वोट मिले। KP की असम्बली से महमूद खान अचकजई ने 40.80 जबकि आसिफ अली जरदारी ने 7.62 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। बलोचिस्तान असम्बली में आसिफ जरदारी ने तमाम 47 वोट हासिल किए। उनके मध्य मुकाबिल महमूद खान अचकजई कोई वोट हासिल नहीं कर सके। पंजाब असम्बली से आसिफ अली जरदारी को सबसे ज्यादा 266 वोट हासिल हुए। महमूद खान अचकजई को 100 वोट मिले। सिलेक्शन में सबसे अनोखी बात, पहली बार ऐसा हुआ कि वोट न खरीदा गया न बेचा। ये एक नए दौर का आगाज है, न्यू ईरा इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान के जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी के जितने भी मेंबर आए थे 90 के 90 उन्होंने अपना वोट अपने उम्मीदवार को दिया। शिकस्त तस्लीम। सदारती इंतखाब भी शफाफ करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने इंतखाबी नताइज के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बड़े अच्छे माहौल में इंतखाब हुआ। ये नए दौर का आगाज है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। सपोर्ट करने पर तहरीक इंसाफ के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। कौमी असम्बली और सेनेट में दीगर जमातों के अरकान ने भी हमें वोट दिया। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिया है, उसको मानना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अपने एक बयान में कहा कि आसिफ अली जरदारी वफाक की मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है बतौर सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने मुबारकबाद पैगाम में कहा, आसिफ जरदारी एक कोहना मश्क, मुखलिस, मुदब्बिर और ज़ीरक सियासी रहनुमा है। नौ मुंतखब सदर की क़यादत में विफाक और सूबों के माबैन हम आहंगी को फ़रोग़ हासिल होगा। गवर्नर वज़ीर आला सिंध दीगर शख्सियात की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शुगून नहीं होगा। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पहले 2 खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। आईनी ओहदे बहुत अहम होते हैं। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी अलामिया के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम मलिक डोगर ने जमा कराया। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मांग लिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा। फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया गया। मरकजी और सूबाई सतह पर 9 मुंतखब पार्टी ओहदेदारों की तफसीलात समेत मरकजी कोर कमेटी के अरकान के नाम और तफसीलात भी शामिल। जिंदाल के जरिए उन्होंने इंडियन के ज़रिए ये चीज़ रूट की है और शूटर्स जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। ये सारा काम मरियम नवाज़ की माँ पे हुआ है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपने कत्ल के मंसूबे का इंकशाफ कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्जाम आयद करते हुए बोले, मुझे भारतीय शहरी अफजल जंदल के जरिए कत्ल किया जा सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मरियम नवाज होंगी। तमाम मवाद हम FIA के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। ऑडियो लीक केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा शानदाना गुलजार FIA लाहौर में तलब। शानदाना गुलजार ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्जाम आयद किया था। शानदाना गुलजार ने मुबैना ऑडियो लीक में PTI के मकतूल कारकुन जिले शाह का जिक्र किया था। गुलजार ने जो अब एक MNA है और उसने कहा कि मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिले शाह की, अल्लाह माफी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्द करते हैं PTI के। शानदाना गुलजार के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्जामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बरस पड़ी, इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। बोली, लाशों की सियासत करना तहरीक इंसाफ का काम है, नून लीग का नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा, फील्ड मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मश्क शमशीर सहरा से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मश्क में पाक फिजाइये के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। फौजी अफसरान और जवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। अफसोस है पंजाब वाले अपने बच्चों को पंजाबी नहीं उर्दू सिखाते हैं। जब आप पंजाबी जुबान से दूर होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब कल्चर डे पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब। बोली, चाहती हूँ पंजाबी का मज़मून बच्चों को जरूर पढ़ाया जाए। सबको मादरी जुबान में बात करने पर फख्र होता है। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। कराची में लूटमार और डकैतियों का सिलसिला न थम सका। नाज़ाबाद नंबर 3 में स्टोर में दिन दिहाड़े डकैती, 2 मुल्जिमान 50,000 रुपए लूट कर फरार। फायरिंग की जद में आकर राहगीर नौजवान जख्मी। सरगोदा में डाकू बेकाबू, मुकाबले में एक मुल्जिम मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल मोहसिन अब्बास शहीद हो गया। मुल्जिमान के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। लाहौर के पौश इलाकों में नई गाड़ियों पर डकैती करने वाला गैंग फिर सरगर्म। डिफेंस बी के इलाके में डाकुओं की डकैती, मुल्जिमान शहरी से गाड़ी, मोबाइल फोन, नकदी छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। सबक क्यों नहीं याद किया? सरगोदा के नवाही इलाके बदर रांझा में 9वीं क्लास का तालिब इल्म तशद्दुद से जाँ बहक। निजी स्कूल टीचर ने समीउल्लाह को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे की टांग और कमर की हड्डी टूट गई। अहले खाना का इल्जाम, मुस्लिम टीचर फहद खुर्रम मौके से फरार। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध में 10 और 12 मार्च, पंजाब और इस्लामाबाद में 11 से 14 मार्च के दौरान बारिशों और चंद मकामात पर झालाबारी मुतवक्के। पाकिस्तान में पीर की शाम रमजान मुबारक का चांद नजर आने के काफी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान का चांद 10 मार्च इतवार को दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र पीर की रोयत के वक्त 28 घंटे से जायद होगी। गजा पर इसराइली जारियत थम न सकी। मुसल्लह जंग को 155 रोज बीत गए। हमलों में शोदा की तादाद 30,878 तक पहुंच गई। काबिज फौज की वस्ती गजा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। सहनी फौज की अल खलील में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। अल शिफा अस्पताल में मौजूद मजीद 3 नौमौलूद बच्चे पानी की कमी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस इंतकाल कर गए। कनाडा का फलस्तीनियों के लिए रोकी गई इमदाद दोबारा बहाल करने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रमजान से पहले गजा में जंगबंदी मुआहदे को मुश्किल करार दे दिया। कहा, वो मशरक़ी यरूशलेम में जंगबंदी के बगैर तशद्दुद से मुतालिक फिक्रमंद है। वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन बोले, कैदियों के तबादले पर मुआहदे की गेंद हमास की कोर्ट में है। हमास ने गजा से मुकम्मल फौजी इनखला के बगैर किसी भी समझौते का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अल-कासिम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने के लिए हमारी अव्वलीन तरजीह जारियत को रोकना और दुश्मन का फौजी इनखला है।
सुपर लीग के सुपर मुकाबले कराची के नेशनल स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स से टाकरा। कलंदर्स का कराची किंग्स को जीत के लिए 178 रन का हदफ। दोनों टीमें प्लेऑफ मरहला खेलने की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। इंग्लिश टीम के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन का बड़ा एजाज। टेस्ट में 700 विकेटें लेने वाले दुनिया के पहले फास्ट बॉलर बन गए। जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट के तीसरे रोज कुलदीप यादव को आउट करके संगे मील अबूर किया। सदाती अवार्ड याफ्ता फोक गुलकार उस्ताद पठान खान की 24वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने ज्यादातर काफियां और गजलें गाईं जो कि दुनिया भर में मकबूल हुईं। उनकी मारूफ गजल मेरा इश्क भी तू आज भी जबान ज़दे आम है। सिसिलियन मर्फी या ब्रेडली कॉपर, बेहतरीन ऑस्कर अवार्ड का अवार्ड किसको मिलेगा? अकेडमी अवार्ड्स के लिए रेड कारपेट बिछ गया। फिल्मी दुनिया के सबसे मोतबर समझे जाने वाले ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब 10 मार्च को होगी। इवेंट में फिल्म ओपेनहाइमर 13 नामजदगियों के साथ सबसे आगे।